आज हम लोग क्लास 10th गणित का भाग 2 देख रहे हैं। भाग 2 में जितने उड़ान बैच में वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं और ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 पे आधारित है और उसमें से कल हम लोग 10 प्रश्न को पढ़े थे। आज हम लोग 11वां नंबर प्रश्न से पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 11 है बहुत ही इजी है। जैसे कल भी आपको एक सिद्ध करने वाला प्रश्न आया था और आज भी एक सिद्ध करने वाला प्रश्न है, लेकिन वह सिद्ध करने वाला प्रश्न वास्तविक संख्या से था और यह सिद्ध करने वाला प्रश्न त्रिकोणमिति से है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos 48 डिग्री इंटू कॉस 23 डिग्री इंटू कॉसेक 42 डिग्री इंटू कॉसेक 67 डिग्री बराबर 1 आना चाहिए। मतलब LHS बराबर आपको प्रूव्ड करके लाना है RHS। इस परिस्थिति में क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर से आप LHS को उतार लीजिए। LHS क्या है, cos 48 डिग्री है बाबू। उसके बाद इंटू cos 23 डिग्री है इंटू कॉसेक 42 डिग्री है इंटू कॉसेक 67 डिग्री है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि इनमें से 4 गो है जिसमें 2 क्या है, पूरक हैं। 2 क्या है, पूरक है। मतलब हम cos 48 और cos 23 को चेंज कर देंगे। तो देखिए, अगर आप cos 48 को चेंज करे हुए तो कैसे चेंज करोगे पता है, कुछ मत करना है। cos है तो cos रहने दीजिए। क्या हम 48 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। अब बताइए तो 90 में से 42 जगह तो 48 बचेगा कि नहीं बचेगा। इंटू यहाँ पे देखिए cos हम कितना 90 में से घटा देंगे 23 बच जाएगा। 67 डिग्री को घटा देंगे तो कितना बचेगा, बस 2 ही को चेंज करो। ठीक है, इंटू क्या है फिर कॉसेक 42 डिग्री इंटू कॉसेक 67 डिग्री। अब आपको पता है फार्मूला क्या होता है कि सर cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह पर 42 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला साइन थीटा और साइन थीटा की जगह पर 67 डिग्री इंटू क्या है कॉसेक 42 डिग्री इंटू कॉसेक 67 डिग्री। अब यहां पे क्या करेंगे बाबू कि सर साइन 42 डिग्री इंटू साइन 67 डिग्री इंटू कॉसेक 42 का फार्मूला बनाइए, साइन में लाइए तो 1 बटा क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री होता है। अब फिर गुने में 1 बटा साइन 67 डिग्री। ऐसे क्यों किया, आसानी से कट जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है ना जी, साइन 42 से साइन 42, साइन 67 से साइन 67, तो क्या बच गया यहाँ पे 1 बच गया और हमको 1 ही नहीं लाना था। तो यहाँ पर नीचे लिखना है कि LHS बराबर हम क्या लेकर आए RHS हम लाए। यह हमने साबित किया, इंग्लिश में यहाँ पे प्रूव्ड लिख सकते हो, आंसर नहीं। क्या लिखना है प्रूव्ड, और बाकी में क्या लिखते हैं वहां पे आंसर लिखते हैं। आए बात समझ में, कुछ जगह पे हम आंसर लिखते हैं, कुछ जगह पे प्रूव्ड लिखते हैं। तो प्रूव्ड किस में लिखते हैं, जिसमें सिद्ध करना हो उसमें हम प्रूव्ड लिखते हैं और जिसमें सिद्ध करना नहीं होता है उसमें हम आंसर लिखते हैं। तो चलिए, इस टाइप का प्रश्न आपको समझ में आया पूरी तरीके से। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 12 भी देखेंगे तो काफी अपने आप में इजी है और यह भी त्रिकोणमिति से सवाल है। त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न है। यहां पे बोला कि साइन थीटा बराबर 12 बटा 13, तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख दीजिए कि सर साइन थीटा बराबर हमको दिया हुआ है 12 बटा 13। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, हाँ यहां लिखेंगे कि सर लंब बटा कर्ण होता है। कहने का मतलब अगर इसको हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात में दर्शा दे बाबू तो ये ऐसे बनेगा कि सर मान लेते हैं कि त्रिभुज है ABC, ये हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। और जिस थीटा के सापेक्ष बात करेंगे उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
तो इसमें आपको किसका मान दिया हुआ है? कर्ण का मान 13 और लंब का मान 12 दिया। क्या नहीं दिया हुआ है आपको? आधार। और जब तक आधार नहीं निकलेगा तब तक ना cos थीटा का मान निकलेगा ना tan थीटा का। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है? आधार पता करना है। तो चलिए इसी के नीचे हम, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर, चलिए यहीं पर रहने देते हैं। आधार का फॉर्मूला लगाते हैं। आधार का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, आराम से, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आप आगे बोलेंगे, जो कमजोर है उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो कर्ण का मान बताओ बाबू कितना है? तो 13 का स्क्वायर कर दे हम, और माइनस लंब का स्क्वायर 12। अब बताइए, यहां पे बताएंगे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 100, अब 12 का स्क्वायर, हाँ जिसको नहीं आता स्क्वायर तो 13 गुने 13 दो बार लिख के गुना कर लेना। अब 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुने 12 लिख करके दो बार गुना कर लेना। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मतलब आधार कितना पता लग गया? 5 पता लग गया। आप लोग काट कूट के नहीं लिखिएगा, हम बगल में यहाँ पे बना देते हैं क्योंकि इधर फुल हो गया तो हम इधर बना रहे हैं। हमसे पूछा गया cos थीटा का मान। क्या पूछा गया? आधार यहाँ पे लिख देते हैं। आधार कितना निकाल के लाए? 5। तो हमसे पूछा गया cos थीटा का मान। तो पता है ना बाबू कि cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? हाँ, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना लाए? 5। और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? तो cos थीटा का मान 5 बटा 13। इसी प्रकार से किसका निकालनी है? tan थीटा का मान। तो बताओ बउआ कि tan थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा हम लिख देंगे आधार लिख देंगे। अब लंब का मान कितना देले है? 12। और आधार कितना है बाबू? तो 12 बटा 5 किसका मान? tan थीटा का मान हो गया। इस प्रकार से हम निकाल दिए cos थीटा और tan थीटा का मान। अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते थे कि सर ये आंसर आया हुआ है। ये क्या आया हुआ है? यहाँ पे प्रूव्ड नहीं, लेकिन कोई स्टूडेंट क्या करता है? आंसर यहीं लिख देता है। आंसर हम नहीं बताएं, यहाँ पे हमेशा सोल्व लिखा जाता है। ठीक है, और एक चीज और रखो, यहाँ हम लोग फास्ट में जब बनाते हैं तो ऐसे आपको एरो दे देते हैं। आप कोशिश कीजिए ना कि यहाँ पे 2 डॉट रहे या नहीं भी रहे तो सीधा एक एरो लीजिए, एक छोटा सा एरो दीजिए। ये नहीं कि एरो देने के लिए बोले तो ऐसे एरो दे देना है। ठीक है, एक छोटा सा लीजिएगा तो जो लिखावट होगा वो काफी अलग और अट्रैक्टिव, मतलब आकर्षजनक हो जाएगा, मतलब आकर्षित लगेगा देखने में। जैसे ही कॉपी चेक होगा लगेगा कि सुंदर तरीका से बनाया है, बनाते समय बहुत रूल का ध्यान रखा है, इससे आपका नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, ये भी सिद्ध करने वाला। ये भी अभी तक जो भी हम प्रश्न देखे तीनों के तीनों त्रिकोणमिति से आ गया आज। ठीक है, इसका मतलब त्रिकोणमिति से ज्यादा सवाल आज है और ये भी प्रूव्ड करने वाला है। कह रहा है कि सर सिद्ध करिए कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। इसके लिए कुछ मत कीजिए, एलएचएस को उतार लीजिए। एलएचएस को उतारे तो एलएचएस है अंडर रूट क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया। अब क्या करोगे, नीचे जब 1 माइनस कॉस थीटा रहे, 1 प्लस कॉस थीटा रहे, 1 माइनस साइन थीटा रहे या 1 प्लस साइन थीटा रहे, परिमेयकरण कर दो इस परिस्थिति में। यहां पे क्या करेंगे बाबू, परिमेयकरण कर देंगे। किसकी परिमेयकरण? हरों की परिमेयकरण करना है आपको। तो देखिए हरों का परिमेय, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, गुना करना है सीधा सीधी। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का गुना करेंगे तो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी और इसको आप लिखिए 1 प्लस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बटा में 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन। अब दोनों पर स्क्वायर है तो हम पूरे पे स्क्वायर दे देते हैं, और जब पूरे पे स्क्वायर दे दिए तो ये आसानी से कट गया 2 से रूट। ये 2 से क्या कौन कट गया? रूट। तो क्या बच गया यहाँ पे? 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा बच गया। तो ये आगे ना RHS, यहां लिखेंगे कि सर LHS बराबर जब हल किए तो आ गया क्या? RHS आ गया। इसको क्या बोल देंगे हम? हमने ये प्रूव्ड किया, साबित किया कि LHS बराबर RHS है। किसी को कोई दिक्कत? बात आया समझ में? और नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट थोड़ा बढ़िया से दिखना है ये सवाल को। करा एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर है। वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर है। कौन? A। बढ़िया देखो, एक बिंदु A जो वृत्त के केंद्र से 10 सेमी के, तो सबसे पहले तो हमको इसके लिए वृत्त बनाना पड़ जाएगा। हम देखिए ये बना लिए वृत्त, और ये वृत्त का हो गया केंद्र। अब वृत्त का केंद्र से कितना दूरी पर बोला? हाँ, मान लेते हैं कि 10 सेमी की दूरी पर एक बिंदु का नाम क्या है? A। अब वृत्त का केंद्र को मान लीजिए O, तो यहां से यहां कुल दूरी कितना है बाबू? 10 सेमी। आए बात समझ में? एक बिंदु A जो वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर है। तो देखिए, तो वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर एक बिंदु A है। आगे वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेमी है। अब वृत्त पर स्पर्श रेखा कौन बनेगा से देखो, देखिए यहां से स्पर्श रेखा ये बनेगा, ऐसे टच किया वृत्त को, स्पर्श रेखा चाहे इधर बनेगा चाहे स्पर्श रेखा इधर बनेगा, बस 2 ही को बन सकता है। तो ऊपर बना देते हैं। ये क्या बन गया? ये क्या है? स्पर्श रेखा। ये क्या है? स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया? 8 सेमी दिया। तो पूछ रहा, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है? तो वृत्त का त्रिज्या कौन हो जाएगा बाबू? देखिए यहां से यहां देखिए क्या हो गया? वृत्त का त्रिज्या हो गया, हो गया ना जी? ये क्या पता लग गया आपको? वृत्त का त्रिज्या। ये वाला वृत्त का क्या है? त्रिज्या निकालना है। तो देखिए यहां पे जहां पे वृत्त पर स्पर्श रेखा बन रही है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। याद रखिएगा, यहां कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, अर्थात सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा होता है। ये सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। आ रहा बात समझ में नहीं? अब इसमें आपको क्या क्या दिया है वह चीज को लिख लीजिए। प्रश्न में लिखेंगे ना कि माना कि वृत्त का केंद्र O है, आप इतना तो लिखवे करेंगे, लिखेंगे ना जी? पहले क्या कहते हैं? माना कि वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया। कौन त्रिभुज? अब जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण है ना कहलाएगा। समकोण त्रिभुज कौन? यहां मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। OAB, OAB में, OAB में क्या दिया? O से A बराबर कितना दिया? 10 सेमी। A से B कितना दिया? 8 सेमी। और O से B कितना है? O से B तो त्रिज्या है, R मान लीजिए। क्या मान लिए? R मान लीजिए। O से B त्रिज्या, त्रिज्या को हमने क्या मान लिया? R मान लिया। कोई दिक्कत? अब हमको फार्मूला पता है ना जी, क्या होता है? OA का फार्मूला क्या होगा बोलिए तो? ऐसे सीधा OA स्क्वायर, मतलब
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अरे कर्ण का स्क्वायर का फॉर्मूला, कर्ण मतलब ओए, ओए यहां पे क्या बन गया, कर्ण बन गया ना जी। तो ओए का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर अब प्लस ओ बी का स्क्वायर। ये बात नहीं समझ में आया यहाँ पे कैसे हुआ। अरे कर्ण हो गया, तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट तो होवे करता है, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट ही चढ़ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर का फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। अब मान रख दीजिए, ओ ए का मान कितना दिले है 10 सेमी का स्क्वायर, ए बी का मान 8 सेमी का स्क्वायर, अब बराबर ओ बी का मान आर, तो इसका स्क्वायर कर दिए। चलिए अब इसको और आगे हल करते हैं। 10 का स्क्वायर 10 है के 100 सेमी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 64 सेमी स्क्वायर अब प्लस आर स्क्वायर। इधर चला आएगा ये, तो 100 सेमी स्क्वायर माइनस 64 सेमी स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, ये घट गया तो 36 सेमी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब यहां पे देखिए स्क्वायर को उधर भेज दे तो अंडर रूट 36 सेमी स्क्वायर बराबर में आर, एक वर्गमूल निकालेगा तो 6 सेमी, आर कितना पता लग गया। तो यहां क्या लिखिएगा, अतः वृत्त का त्रिज्या, अतः वृत्त का त्रिज्या 6 सेमी है। हो गया। इस टाइप से भी और आपका प्रश्न पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही को प्रश्न है। और एक प्रश्न देखिए, इसलिए इसको डबल पे लाए हैं। इस टाइप का प्रश्न पूछता भी है, याद रखिएगा। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, कभी कभी है सब्जेक्टिव प्रश्न, लेकिन ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में ही मिलेंगे ये प्रश्न। कहता एक बिंदु ए से, तो सेम प्रश्न है जी। अच्छा, प्रश्न लगभग वही है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर है, जो वृत्त का केंद्र से, तो पहले तो आप वृत्त बनाइएगा ना, ये वृत्त बन गया और इसके बन गई केंद्र, और केंद्र से कितना दूरी पर है, कौन है, ए है। ए जो है 10 सेमी दूरी पर है, 10 सेमी दूरी पर है। फिर क्या बोला, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेमी। देखिए स्पर्श रेखा होगी, इसकी लंबाई कितना 6 सेमी। तो हमसे फिर तो पुनः पूछ दिया, वृत्त का त्रिज्या ही पूछ दिया ना। तो ये देखिए वृत्त का त्रिज्या हो गया, इसको मान लेते हैं हम b, और यहाँ पे बन गया कितना डिग्री 90 डिग्री। तो सेम लिखना है कि माना कि वृत्त का केंद्र वृत्त का केंद्र O है। इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में क्या दिया हुआ आपको, OA बराबर 10 सेमी, AB बराबर 6 सेमी और OB बराबर R। कुछ नहीं तो त्रिज्या को R मान लिए। चलिए आगे यहाँ पे है, फार्मूला लगाइए। सबसे बड़ा कौन होता है, OA होगा, तो OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर, या AB भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ये हो गया कितना 10 सेमी का स्क्वायर, अब बराबर ये कितना है 6 सेमी का स्क्वायर और OB R का स्क्वायर। चलिए 10 का स्क्वायर 100 सेमी स्क्वायर और 6 का 36 सेमी स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। इधर चला गया तो 100 सेमी स्क्वायर माइनस 36 सेमी स्क्वायर और प्लस, नहीं बराबर ना, बराबर हो जाएगा, बराबर R स्क्वायर। ये घट गया तो 64 सेमी स्क्वायर बराबर में R स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, 64 सेमी स्क्वायर अब बराबर में R स्क्वायर, काटेंगे तो 8 सेमी। R का मान कितना हो गया, अच्छा ये स्क्वायर है यहाँ पे लिखा गया जी, R का मान
8 सेमी। तो यहाँ क्या लिखेगा, अतः वृत्त का त्रिज्या कितना है, 8 सेमी। किसी की दिक्कत? तो इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपसे बन जाएगा नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। यह भी अपने आप का इजी प्रश्न है। कहता है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 12 सेमी और 5 सेमी है। दो वृत्त है जिनकी अलग अलग त्रिज्या दिया गया, एक का 12 और एक का 5 सेमी। तो चलिए हम पहले तो दो को वृत्त बना देंगे। देखिए एक वृत्त है और एक छोटा वृत्त है, ठीक है, और दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है। एक का त्रिज्या कितना दिया हुआ है बाबू, 12 सेमी, और दूसरी की त्रिज्या 5 सेमी। इसका मतलब है एक का मान लेंगे R1 मतलब हो जाएगा 12 सेमी, दूसरा का मान लेंगे R2 बराबर हो जाएगा 5 सेमी। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमको नहीं पता है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि तो दोनों वृत्त अभी दिले है। कह रहा दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः आपको दिया हुआ है, और कह रहा उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब तीसरा भी कोई वृत्त होगा। अगर यहां पे बोला कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब कोई तीसरा भी वृत्त है। आगे प्रश्न में समझना होगा। जिसकी परिधि मतलब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग के, मतलब ये दोनों के परिधि के योग कीजिएगा तो एक इससे भी बड़ा क्या बनेगा, वृत्त बनेगा, और उसकी निकालना है कौन सी, त्रिज्या। ये वृत्त है, ये परिधि, ये वृत्त है, दोनों के परिधि का योग करेंगे तो ये बड़ा वृत्त बन जाएगा, और इसकी आपको ज्ञात करना है बाबू, त्रिज्या निकालनी है। तो इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं R, ठीक है। अब यहां लिखना है कि सर बड़ा वृत्त की या नया वृत्त की परिधि, यहां क्या लिखेंगे, नया वृत्त का परिधि बराबर पहला वृत्त का परिधि प्लस दूसरा वृत्त का परिधि। कहने का मतलब है बाबू कि जो नया वृत्त का परिधि होगा, पहला वृत्त का परिधि और दूसरा वृत्त का परिधि का योग के बराबर होगा नहीं। हम जब पहला वृत्त का परिधि और दूसरा वृत्त का परिधि को जोड़ देंगे तो क्या पता लगेगा, नया वृत्त का परिधि। तो नया वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई R, तो बड़ा R लिखाएगा यहाँ पे 2 पाई R, और पहला वृत्त का परिधि 2 पाई R1 क्योंकि पहला वृत्त है, प्लस 2 पाई R2। अब देखिए 2 पाई R बराबर, देखिए 2 पाई दोनों मिल रहा है, कॉमन ले लें हम, बोलिए। तो 2 पाई जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया आपको, R1 प्लस R2 बच गया। अगर मान लेते हैं यहां पे हम ऐसे, R को यहां पे रहने देते हैं, और 2 पाई R1 का मान कितना है 12 सेमी, और R2 का मान 5 सेमी। आई बटा में क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा ना जी। जब गुना में है तो ये कट भी जाएगा इससे, 2 पाई से 2 पाई। तो बड़ा R बराबर 12 और 5 17 सेमी हो गया, 17 सेमी। तो हम लिख देना अतः नया वृत्त का त्रिज्या 17 सेमी है, ठीक है, कंप्लीट। किसी को दिक्कत आया समझ में? यहां परिधि बोला तो परिधि के जोड़े क्षेत्रफल बोलता तो क्षेत्रफल जोड़ते। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। काफी आज ज्यादातर आपको जो प्रश्न है वो नया लगेगा। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है। घड़ी तो गोल होता है, ये देखिए घड़ी है। अब पता है घड़ी के जो सुई की लंबाई है कितना मीटर है,
14 सेमी है। ये हो गया केंद्र, 14 सेमी है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5 मिनट में सुई का कांटा जितना दूर भागेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। 5 मिनट में, कितना मिनट में? आप समझना कि सर 5 मिनट में कितना भागेगा? कांटा अगर 3 पर है तो 4 पर जाएगा, यही नहीं जाएगा जी? तो 5 मिनट में तो इतना ही दूर आएगा। ये 5 मिनट में इतना ही ना आएगा। ये मिनट वाला सुई है तो 5 मिनट में इतना ही पर आएगा। टोटल ब्रीथ होता है 60 मिनट का और एक ब्रीथ होता है 360 डिग्री का। पूरा ब्रीथ कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, ठीक है। और ये होता है मिनट कितना का? 60 मिनट का। तो 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? तो 5 मिनट में कितना डिग्री होगा ये निकालना होगा सबसे पहले। तो हम सबसे पहले देखेंगे वृत्त का त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या, तो वृत्त का त्रिज्या को r ले लेते हैं और r का मान हमको कितना दिया हुआ है? 14 सेमी। अब क्या बोला कि 5 मिनट में सुई द्वारा 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना लेगा बताइए? मिनट का सुई, मिनट का सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाते। 30 डिग्री का कोण अब कैसे आपको समझाएंगे? बनाती है। कहने का मतलब होता है बाबू, ये होता है 60 मिनट का। अगर कांटा यहां से शुरू होकर के पुनः यहीं चलावे तो कितना? 60 मिनट। अब पूरा वृत्त होता है कितना डिग्री के? 360। तो 0 0 कट गया, 6 से काटे कितना मरतबे? 6 5 30। मतलब 1 मिनट में क्या डिग्री बनता है? 5 डिग्री 1 मिनट में। तो 5 मिनट में अच्छा 6 से 36 करेगा ना। 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है 1 मिनट में। तो 5 मिनट में 30 डिग्री। अब बात समझ में 30 डिग्री कैसे लिख दी हम? देखो 60 मिनट में, यहां शॉर्ट में समझा रहे हैं, 60 मिनट में बनता है 360 डिग्री। तो हम 1 मिनट में निकालेंगे तो 360 डिग्री बटा में 60 भागा देंगे तो 6 मरतबे कट जाएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में तो 5 से 6 से गुना कर देंगे, 6 5 30 डिग्री बनेगा। बोलो समझ में आया 30 डिग्री कैसे बना? तो 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब आपको यहाँ थीटा का जो मान है वो कितना डिग्री दे दिया? 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। त्रिज्या के मान 14। तो हमको बोला ना कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यहां पे थीटा हो गया कितना डिग्री? तो इसी का ना क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या कहलाता है हमको ये बताइए? अवशिष्ट क्षेत्रफल लिख दो सीधा सीधी। अवशिष्ट क्षेत्रफल का फार्मूला बोलिए क्या होता है? त्रिज्या खंड और वृत्त खंड आपको हम पढ़ाए थे ना जी। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। अब मान रख देना आपको। पाई का मान पाई रहने दो भी। आर का मान यह रखना है तो रख सकते हैं 22/7। 22/7 और आर का मान 14 सेमी गुने 14 सेमी और थीटा का मान 30 डिग्री। अब बटा में 360 डिग्री। एगो 0 से पहले 0 चल गया, 3 से चल गया 36, कितना मरतबे? 12 मरतबे। नीचे 12 हो गया। इस 7 से कट गया 7 दूनी 14। ठीक है, अभी रहने दीजिए, अब नहीं काटिए ऊपर में। 22 गुने 2 गुने 14 गुने सेमी स्क्वायर। अब बटा में 12, अभी कटेगा 2 से 6 मरतबे।
इसका आधा 3, इसका आधा 7। अब 22 सते 154 होता है, 154। अब बटा में 3 सेमी स्क्वायर, यही क्षेत्रफल निकल गया। ये क्या निकल गया? क्षेत्रफल। यही आंसर हो गया आपका। समझ गए? नेक्स्ट सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन निकालिए। एक लंबवृत्तीय, तो शंकु तो ऐसे बनता है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालिए जिसकी ऊंचाई 28 सेमी और आधार की त्रिज्या 21 सेमी। 21 सेमी। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। लंबवृत्तीय शंकु का, तो आपको यहां लिखना होगा ना कि r का मान 21 सेमी, h का मान 28 सेमी। हमको क्या निकालनी बाबू? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 21 सेमी गुने 21 सेमी, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और h का मान 28 सेमी। देखिए 7 चौको 28, 3 से कट रहा है ये 7 मरतबे। अब गुना कर दीजिए, 22 गुने 7 गुने 21 गुने 4, और सेमी सेमी 3 को है तो सेमी क्यू हो जाएगा। अब सबको गुना करना होगा आपको, सबका गुना कर दीजिएगा कि 22 में 7 से गुना कीजिए तो 154 आएगा। 100, देखिए 154, और 21 में 4 से गुना कीजिएगा तो 21 चको 84 सेमी क्यूब। अब क्या कीजिए, अब 154 गुने 84 कर देंगे तो 154 गुने 84 करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए 12,936। कितना आएगा? 12,936 सेमी क्यूब। इसको अब गुना कर लेना है, ठीक है? गुना कर लेंगे, कभी भी आराम से बैठ के, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। गुना आगे पीछे गलती भी हो सकता है कोई। 19 नंबर। हाँ चलिए, कहता है एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु का आकार का है। समझ रहे हैं? एक ठोस है जो अर्ध गोला पर खड़ा एक शंकु के आकार के है। इसका मतलब कि पहले तो आपको शंकु बनाना होगा। ये बन गया शंकु, और ये अर्ध गोला पर है। काहे ऐसे हो रहा है? किस पे बन गया? देखिए तो अर्ध गोला पर है। अगर इसकी त्रिज्या की बात करेंगे तो दोनों का तो त्रिज्या सेम ही ना हो जाएगा। एक अर्ध गोला पहले बना दिए हम और उस पर शंकु को बैठा दिए। अब क्या है? ठोस है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी। अब चाहे तो अर्ध गोला की आप त्रिज्या मानिए, चाहे शंकु की त्रिज्या, दोनों के एक ही सेमी होगा। r का मान 1 सेमी। आगे पढ़ते हैं। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के, तो ऊंचाई भी कितना हो गया? 1 सेमी। चलिए 1 सेमी। और क्या बोला? तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब आंसर जो लाइएगा आयतन निकालना है। इसकी क्या निकालना है? आयतन। तो हम ठोस का आयतन निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा। ठोस का आयतन, तो बाबू जब ठोस का आयतन निकालोगे तो शंकु के आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन, दोनों का आयतन को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। शंकु के आयतन और अर्धगोला के आयतन जोड़ेंगे तब ने पूरा ठोस का आयतन निकलेगा।
ठोस का आयतन का मतलब ये ठोस किस चीज से बना हुआ है? दो चीज से मिलकर बना हुआ, अर्धगोला और शंकु से। तो अर्धगोला और शंकु दोनों के जोड़ेंगे ना आयतन के, तो शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका फार्मूला 2/3 पाई आर क्यू, यही होता है। तो अब क्या कीजिए, 1/3 पाई का मान पाई रहने देना है, आर का मान 1 रखना है, 1 सेमी का स्क्वायर, और गुने एच का मान भी 1 सेमी, प्लस 2/3 पाई का मान पाई, आर का मान 1 सेमी का क्यूब। अब छोटा नहीं होगा, यहां पे बना देते हैं। चलिए देखिए, 1/3 पाई और गुने में 1 सेमी का स्क्वायर, 1 सेमी स्क्वायर, और इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा टोटल कितना, 1 सेमी क्यू हो जाएगा, सिर्फ 1 सेमी क्यू। अब प्लस यहां चलाएंगे तो 2/3 अब पाई गुने 1 सेमी क्यू यहां भी हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या, तो 1/3 देखिए दोनों में मिल रहा है, पाई दोनों में मिल रहा है, और 1 सेमी क्यू दोनों में मिल रहा है। तो क्या इसमें नहीं मिला? इसमें तो सभी मिल गया, तो 1 बचा, और इसमें क्या बचा, 2, क्योंकि 1/3 बाहर निकल गया तो 2 ही ना बचा, तो 2 बच गया। अब देखिए यहां 1/3 पाई 1 सेमी क्यू, और यहां गुना 1 और 2 3 हुआ ना जी। अब देखिए 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा, 1 पाई सेमी क्यू। अगर इसको साफ और साधारण भाषा में बोले तो पाई सेमी क्यू बचा आंसर। देख लो, पाई सेमी क्यू बचा, इसलिए पाई से घबराना नहीं, आंसर पाई में लाना था। और ये आज का आखिरी सवाल, और ये एपी से है। समांतर श्रेणी 2/4 2/3 नहीं 3/4 2/3 7/12 डॉट डॉट का 19 पदों तक योगफल निकालना है। कै पद तक? तो 19 पदों तक योगफल निकालनी है। आज तो सबसे पहले माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है, डी है। अब देखिए ए का मान आपको कितना दिया बाबू, 3/4। अब डी का मान निकालोगे ना, तो डी का फार्मूला होता है T2 माइनस T1, तो T2 का मान 2/3 और T1 का मान, तो अब एलसीएम लेना होगा, 3 और 4 के लघुत्तम 12 हो गया। 3 से 12 में भागा दिए तो 4, 4 से गुना किए तो 8, यहां से भागा दिए तो 3 गुना किए तो 9, घट गया तो -1/12, डी पता लग गया। और एन दिले है, एन का मान 19, हमको निकालना है S19, एन निकालना मतलब S19, 19वां पद का योगफल निकालना है ना, 19 पदों तक योगफल निकालनी है ना जी। तो S19 लिखेंगे ना हम, एस एन का फार्मूला लगाइए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बताइए एस एन, एन के जगह पर क्या लिखेंगे 19, एन की जगह पे 19 और 2 गुने ए का मान कितना है 3/4, बीच में यहाँ पे प्लस है, एन का मान 19 माइनस 1 और डी का मान -1/12, ब्रैकेट लगा देना है आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे 19/2, यहाँ देखिए कट जाएगा तो 2 मरते हुए तो 3/2, प्लस का चीज है 19 में से गया तो 18 गुने -1/12। अब देखिए 6 से कटेगा, 6 × 18 6 दूनी 12। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम काट के इधर बना देते हैं, 19/2 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 3/2 है यहाँ पे 3/2 है, और यहां गुना करेंगे तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो गुना करेंगे तो -3 बटा में 2 है तो 2। अब देखिए तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा 0 बचा। जब 0 बचा तो 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो
जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कि 19 पदों का जो योग होगा वो कितना निकल करके आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, 19 पदों का योग जीरो, आंसर हो गया जीरो। समझ गए? तो आज इतना ही, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे जो बच गया क्वेश्चंस को।